वीडियो में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यही जानना है कि ट्रायंगल का साइड और एंगल का रिलेशनशिप देखना है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है और दो एंगल एक्यूट एंगल होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो एंगल एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। राइट एंगल में 90 डिग्री का होता है। इसमें हम रेशियो का अध्ययन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम साइड के रेशियो के बारे में जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है, इसे एक से सूचित करते हैं। और दो साइड जो बचता है बेसिकली इसे बेस बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। पी से सूचित करते हैं, बेस को बी से सूचित करते हैं। और परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम नहीं होता है, एंगल के हिसाब से बदलते रहता है। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला साइड होता है। यानी हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड सबसे बड़ा है वो हाइपोटेनस होता है, जो फिक्स होता है। और परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होते रहता है। और इसी रेशियो का हम कुछ नाम देते हैं, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, इसका नाम साइन होता है। बेस और हाइट का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो का कॉस नाम होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो tan कहलाता है। और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का रेशियो कोसेक कहलाता है। हाइपोटेनस और बेस का रेशियो सेक कहलाता है। बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कॉट कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का एक फिक्स नाम कुछ लोगों ने दे दिया। एंगल का वैल्यू जिसे बोलते हैं थीटा। इसे मान लेते हैं एंगल सी का वैल्यू थीटा दिया है और इस एंगल में देखते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो वैल्यू होता है एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस इसका चेंज होता रहता है। जैसे हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, इसे एंगल थीटा को लेकर चलते हैं। अगर एंगल थीटा दिया हो तब बेस इसके सामने वाला होता है। और बेस जब ये हो गया परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा तो बेस जो बचता है वो साइड हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस ऑलरेडी है बेस से। यानी थीटा जहाँ होगा, एंगल जहाँ होगा उसके सामने वाला जो साइड होता है परपेंडिकुलर कहलाता है। और जो साइड बचा हुआ होता है वहीं बेस होता है। जैसे थीटा ले लिए साइन थीटा, इसका वैल्यू P/S, इसका जो रेशियो है P कितना हो जाएगा AB। और हाइपोटेनस कितना है AC। यानी साइड देखते हैं, हाइपोटेनस का AC, परपेंडिकुलर का AB। इसे कॉस थीटा है। कॉस थीटा में बेस बटा हाइपोटेनस होता है तो बेस हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया AC।
टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। कोसेक थीटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, हाइपोटेनस है ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी। सेक थीटा बेस और सेक थीटा हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है, हाइपोटेनस है ए सी और बेस है बी सी। कॉट थीटा बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। बस इतना ही जानना है, और इतना ही जानने के बाद लेसन फर्स्ट का लगभग सब क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही राइट ट्रायंगल जानते हैं तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, जो फार्मूला होता है उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही एक फार्मूला है जिससे हम लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाइपोटेनस जैसे कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे वैल्यू दे दिया, बेस का वैल्यू 3 दे दिया, परपेंडिकुलर 4 दे दिया, और हमको हाइपोटेनस निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी बात ये है कि हमको तीनों साइड का जानकारी होगा, तीनों साइड जब पता चलेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसमें देखेंगे कि 2 साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड का वैल्यू हमको नहीं पता है। सबसे पहले इसी फार्मूला को यूज करके हम थर्ड साइड निकालेंगे और उसी के बेस पे हम आगे जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको तीनों साइड को जान लेना हर हाल में जरूरी होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हाइपोटेनस निकालेंगे कैसे। मेरे पास फार्मूला यही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सोचने की बात यह है कि हम फार्मूला को याद रखेंगे कैसे। फार्मूला को याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि हाइपोटेनस जो साइड होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है, और किसी भी बड़ा को निकालने के लिए दोनों छोटा को जोड़ना पड़ेगा। दिमाग में यही रखना है कि अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों छोटा वाला को ऐड करना है, और छोटा वाला को निकालना है तो बड़ा वाला में से एक छोटा वाला घटाएंगे तो दूसरा छोटा वाला निकलेगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है, फार्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे हमको निकालना है हाइपोटेनस निकालना है तो फार्मूला हमको याद है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखेंगे हाइपोटेनस का वैल्यू का पता नहीं है, परपेंडिकुलर दिया है 4, स्क्वायर फार्मूला से स्क्वायर कर देंगे, बेस है 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा। लेकिन हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे इधर आके ये रूट हो जाएगा। हाइपोटेनस का वैल्यू होगा √25, √25 का वैल्यू हो जाएगा 5। सिंपल जब 5 आ गया तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको इस 6 त्रिकोणमिति रेशियो का अनुपात का रेशियो का वैल्यू निकालना है। जैसे साइन थीटा का हमको वैल्यू पूछेगा, साइन थीटा निकालेंगे तो इसका फार्मूला है P/S। P का वैल्यू 4 हो जाएगा और S का वैल्यू 5 होगा, आंसर हो गया। कॉस थीटा तो B/S, तो S का वैल्यू 3 हो गया और S का वैल्यू 5 हो गया। इसे निकालना है हमको tan थीटा, P/B। तो P का वैल्यू हो गया 4 और B का वैल्यू हो गया 3। जिसे निकालना है कोसेक थीटा। एक और जानने वाली बात है कि साइन कोस टेन का अगर हमको वैल्यू याद है P/B, तो सेम इसका साइन थीटा का इनवर्स हो गया कोसेक थीटा। तो हम जानते हैं कि जब इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा तो इसका वैल्यू भी इसका रुचि हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो P/H है तो H/P हो जाएगा। कोसेक कोस थीटा B/H, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, तो इसका वैल्यू B/H है
टी आ जाएगा एच बट्टा पी। टेन थीटा इसका वैल्यू पी बट्टा बी होता है, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो टेन का अपोजिट कॉट, इसका वैल्यू भी हो जाएगा बी बट्टा पी। तब इसका वैल्यू जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम लिख देंगे। से कोसेक थीटा एच बट्टा पी, तो एच बट्टा पी, तो इसका वैल्यू है 5 और पी है 4, 5/4। सेक थीटा एच बट्टा बी, तो एच का वैल्यू 5 और बेस का वैल्यू 3। कॉट थीटा बी बट्टा पी, तो बेस है 3 और पी है 4। बस यही जानना था। मेन दिक्कत है, आप लोग सोचते होंगे कि हम इसको याद कैसे करें। याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको लिखते जाना है। जहाँ जहाँ जैसे हमको साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, कोस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, वहाँ डायरेक्ट हम वैल्यू नहीं पुट करके वहाँ एक बार जरूर नोट डाउन कर लेंगे कि साइन थीटा p/h होता है, कोस थीटा b/h होता है, टेन थीटा p बट्टा b होता है, और तब उसका वैल्यू रखेंगे। ऐसे लिखने से यही आपको फायदा होगा कि जीवन में आप कभी भी टेबो का चैप्टर जब भी उठाएंगे तो ये वैल्यू आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तुरंत जैसे लिखेंगे टेन थीटा दिमाग में आएगा p बट्टा b, जैसे सोचेंगे कोस थीटा दिमाग में आएगा b बट्टा h, जैसे सोचेंगे कोसेक थीटा दिमाग में आएगा h बट्टा p। तो ये लिखते लिखते आपको अंत तक, आपको इस वीडियो को देखने से आपको यही फायदा होगा कि हमको आपको फॉर्मूला याद करवाना नहीं है, आपको केवल जैसे बता रहे हैं वैसे लिखना है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक्सरसाइज कंप्लीट आपका होगा, आपका फार्मूला जितना भी डाउट सब एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए जहाँ भी जो फार्मूला यूज करना है उस फार्मूला को उस क्वेश्चन में उसके साथ नोट डाउन करते जाना। चलिए जिसे अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया है टेन का वैल्यू। दिया है टेन ए बराबर 4/3, टेन ए इक्वल टू 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए को लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको निकालना है। तो एंगल ए ई है, तो हम जानते हैं जब एंगल लेंगे, एंगल का बात अगर क्वेश्चन में कर दिया, एंगल लेंगे, जब इस एंगल को लेते हैं तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल देंगे। जो एंगल लेना है दिमाग वहीं लगाएंगे। अब जैसे ही एंगल की बात आ गया, एंगल की बात आ गया कि एंगल ए, और एंगल यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल मेरा ए कहने की बात है, ये एंगल ए दिया है। और टेन का वैल्यू होता क्या है, तो टेन का वैल्यू होता है p/b, p/b। तो परपेंडिकुलर जो है मेरा 4 है और बेस 3 है। तो इतना जानते हैं, जब एंगल की बात कर रहा है ए, हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है और हमेशा वही रहेगा। इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो मेरा काम है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि तीनों साइड ज्ञात करूँ। तीनों साइड हम निकालेंगे कैसे, परपेंडिकुलर और बेस दिया है, हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस का फार्मूला वही होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर अगर हटाते हैं तो हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा p² प्लस b², और इस बार जिसे यहाँ से हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा, और फिर वैल्यू पुट करेंगे परपेंडिकुलर का। तब यहाँ से देख लेंगे p4 हो गया, और एंगल ए दिया है, एंगल ए के सामने वाला जो साइड होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से जो है ई हो जाएगा परपेंडिकुलर और ई हो जाएगा मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो
तो केवल संकेत लिख देते हैं और बेस हो जाएगा मेरा ये। परपेंडिकुलर कितना दिया है 4 और बेस दिया है 3। हाइपोटेनस निकाल लेंगे। 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 = 25 और 25 का रूट कौन सी होता है 5, यानी हाइपोटेनस मेरा आ गया 5। तब ट्रिग्नोमेट्री अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वर्क कर रहा है। अदर निकालना है तो साइन कॉस टेन कोसेक जितना भी है लिखते जाएंगे यहाँ। इसी साइन का हमको निकालना है साइन थीटा p/s। p का वैल्यू कितना दिया है 4 और h का वैल्यू कितना दिया है 5 cos थीटा b/s। बेस कितना दिया है 4 और h कितना दिया है 5 कोसेक थीटा। तो 1/p होता है यानी 5/4 हो गया। ऐसा ही हम 3 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं